चलिए दोस्त, वेलकम है आप सभी का। तो जैसा कि आपको बता दें, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आज हम लोग परसेंटेज पे डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद में परसेंटेज से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक एक बात को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से उन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा सकता है, ये चीज़ आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सब लोग देखिए यहाँ पे बड़े आराम से। चलिए, चलिए। तो अगर सबसे पहली बात हम करें यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज 20% ऑफ 250। व्हाट इज 20% ऑफ 250, मतलब 250 का 20% आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले परसेंट की अगर बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी हम फ्रैक्शन वैल्यू को किसमें चेंज करें, परसेंट में चेंज करें, तो इसको इंटू 100 करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इंटू 100 करते हैं। कभी भी अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करते हैं। लेकिन अगर कभी भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें इस तरीके से, तो हम लोग डिवाइड 100 करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड 100 करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम 3/4 को इंटू 100 करते हैं तो क्या होगा? परसेंट में आएगा। क्या आएगा? परसेंट में आएगा, परसेंटेज में आएगा। और अगर हम लोग कभी भी फ्रैक्शन को डिवाइड 100 करते हैं तो फ्रैक्शन आती है। क्या आता है? फ्रैक्शन आता है। ये दो बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज 20% ऑफ 250। व्हाट इज 20% ऑफ 250? तो 250 का 20% कितना है? तो 250 का 20% की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सी ऑप्शन इज लॉक किया जाए। आगे, 25% ऑफ अ नंबर इज 15। व्हाट इज द नंबर? यानी आपसे ये कह रहा है कि 25% ऑफ अ नंबर इज 15। 25% ऑफ अ नंबर इज 15। देन एक सेकंड रुकेगा जरा। चलिए, इस क्लास को हम लास्ट से डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? लास्ट से, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि इस, अगर हम स्टार्टिंग से डिस्कस करें तो इस पर स्टार्टिंग से भी सकते हैं। एक सेकंड रुकेगा, देख लें क्वेश्चन हम लोग कुछ सेम लग रहे हैं। ओके, 13। नहीं नहीं, सेम नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ एक दो क्वेश्चन आपके सेम हुए हैं, बाकी नहीं। सही है। नहीं नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, बाकी में नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर इज 15। तो एक नंबर है, उसका 25% ऑफ अ नंबर, इसका हम लोग 25% निकाल देंगे।
और ये कह रहा है कि मैं 15 हूँ, तो ये 4 बार में चला जाएगा, तो ए की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आएगी, 4 से इंटू करवा जाएगा तो 15 4 जा 60। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, मतलब 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो 60 बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 80 is 20? ठीक है, 80 is 20। चलो बताओ क्या होगा। यानी 20 80 का कितना परसेंट है ये पूछा है। 4 और ये काट देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 60% ऑफ अ नंबर इज 48। यानी कह रहा है कि एक नंबर है और उसका अगर हम 60% फाइंड आउट कर दें, तो 60% का मतलब है 60/100, मतलब 60 के नीचे 2 जीरो, और इस 48। ये कह रहा है कि भाई साहब तुम 48 हो। कौन हो, 48 हो। तो जीरो से जीरो डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 16। 5 से इसको इंटू करवा देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 80। 80 इज करेक्ट आंसर। 80 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? 80 जो है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा। 80 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। What percent is 45 of 180? What percent is 45 of 180? आपसे पूछ रहा है कि what percent is 45 of 180, मतलब ऑफ वाला हमेशा याद रखिएगा, ऑफ वाला हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। तो कह रहा है what percent is 45 of 180। तो आपको बताना है कि जो 45 है ये 180 का कितना परसेंट है। 180 का कितना परसेंट है, आप जीरो से जीरो हटा देंगे, 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। आप देखोगे 10 5 जा कितना होता है, 50 होता है अपॉन 2। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, मतलब 25% इज करेक्ट। यानी सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। बताइए भाई, क्या क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी, कोई समस्या कोई परेशानी? जल्दी बताइए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, तो देखो क्या है। ओके, इफ अ प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250, यानी कह रहा है कि 200 से प्राइस बन गया 250। कितना बन गया, 250। तो अगर ऐसा हुआ है तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है, 50 इंक्रीज हुआ है। किस पे इंक्रीज हुआ है, तो 200 पे इंक्रीज हुआ है। किस पे, 200 पे इंटू 100। आप देखेंगे कि ये 4 टाइम में चला जाएगा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 25% था। कितना था, 25% था। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो 25% है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि आई स्टूडेंट स्कोर्ड 45 मार्क्स आउट ऑफ 60, व्हाट इज द परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज।
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 45 मार्क्स कितने में मिले हैं, तो आपको पता है 60 में मिले हैं। अब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, 23 जा और 25 जा, 3 बन जा 3, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, यानी उसको कितना परसेंट में मिला है, 75%, मतलब कि सी इज आंसर, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है? बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 10% ऑफ अ नंबर इज 12, फाइंड द नंबर। आपसे कह रहा है किसी नंबर का 10% ऑफ अ नंबर, तो नंबर लिख लीजिए आप x, और इसका 10% कितना हो जाएगा, 10/100, यही हो जाएगा। इसका 10% कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। और कह रहा ये है आपका 12, कितना है, 12 है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 10 से ये काटोगे, डिवाइड करोगे, तो 10 10 जा 100, और 100 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 120 इज राइट, 120 इज राइट। तो 120 जो है वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा दोस्त, 120 आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए, क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? जल्दी बताइए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, a number is increased by 25% and then decreased by 20% and then decreased by 20%। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे 100 एज्यूम कर लेना है। क्या एज्यूम कर लेंगे, 100 एज्यूम कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि यार इसका जो है, इसका इंक्रीज्ड बाई 25%, इंक्रीज्ड बाई 25%। तो अब आपको अगर कह दिया जाए इंक्रीज्ड बाई 25%, अब आपको इंक्रीज करना है 25%, तो इसको जब 25% इंक्रीज करोगे तो इसका 25% होगा 25, मतलब ये चीज बन जाएगी 125। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो कितना, 25%। कितना इंक्रीज कर रहे हो, 25%, तो ये हो जाएगी 125। अब अगर ये 125 हो चुकी है, अब अगर ये 125 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 125, कितनी हो गई, 125, देन डिक्रीज्ड बाई 20%। अब आपसे कह रहा है कि इसको डिक्रीज कर दो, कितना डिक्रीज कर दो, 20%। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1 to 5 का 20% निकाल लीजिए, 1 to 5 का 20%, ये 5 बार में जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, यानी 25 का, अरे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा 25 से, अच्छा 25 का 20%, 1 to 5 का 20%, तो ये हो जाएगा आपका 5 5। ठीक, तो ये आ जाएगा 100, मतलब आप देखो 100 से 100 मतलब क्या, 0% चेंज, 0% चेंज, ये ऑप्शन इज राइट। इतना चेंज दिखा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ 0% का चेंज दिखा है, इसलिए 0% चेंज, 0% आपका राइट आंसर है।
तो पहले हमने 125 बढ़ाया था, फिर हमने क्या किया 20% लेस किया जो नंबर आया था बढ़ाने के बाद में, तो हमारा फिर से 100 हमको मिल गया। तो आप देखो पहले भी 100 था और आज भी 100 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ पे वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा दैट इज 0%। ठीक है। व्हाट इज 40% ऑफ 3/5? व्हाट इज 40% ऑफ 3/5 ऑफ 500? 40% मतलब 40/100 का 3/5 ऑफ मतलब का 500। इसको सॉल्व करना है, देखो जरा कितना आएगा। ये कट जाएंगे 2 जीरो, 5 से 5 कट गया और ये 4 3 जा 120। अब इसमें किसी नंबर का देखो डिस्कशन नहीं किया था इस क्वेश्चन में, हमसे किसी भी नंबर के बारे में नहीं बोला, किसी भी नंबर के बारे में नहीं बोला। और अगर किसी नंबर के बारे में नहीं बोल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ आप कैलकुलेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को करें। तो 40% बोला था तो 40/100 कर दिया इंटू 3/40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, तो 40/100 इंटू 3/5 ऑफ का मतलब इंटू 500, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो 500 से 5 टाइम कट गया, 5 साइड 5 कट गया, 40 इंटू 3 आ गया 120। इसी बात को मैंने सीधे सीधे डिजाइन कर दिया था क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? गॉट इट? कोनो दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को भी? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 8, if 8 is 16%, 8 is 16% of a number, if 8 is 16% of a number, find the number। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि 8, if 8 is 16% of a number, if 8 is 16% of a number, तो किसी नंबर का 16% क्या है दोस्त? 8 है। क्या है? 8 है। देन फाइंड नंबर। अब आपको यहां से x की वैल्यू बतानी है। अब आपको यहां से क्या करना है? x की वैल्यू बतानी है। अब जब हम x की वैल्यू बताएंगे तो क्या करेंगे आपको ये समझना पड़ेगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पे कैसे समझेंगे आप इसको, x को x रखेंगे और बराबर में 8, और ये सब डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 16/100। ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या होगा? पलट जाएगा। तो 8 और पलटेगा तो 100 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो 8 2 जा 16 होता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि हमारा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके। चलिए, 12%, 12.5% इज इक्वल टू विच फ्रैक्शन? अब देखिए हमने कहा था कि कभी भी अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन बतानी हो, कभी आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन बतानी हो, तो जब भी कभी हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताएंगे तो देखो होता क्या है
कभी भी अगर हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्लियर करते हैं तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में एक ही चीज होती है कि जब कभी हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जैसे हमने 25% लिख दिया, कितना लिख दिया 25%। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये परसेंट हट जाता है, 25 के नीचे परसेंट हटेगा तो 2 जीरो आएंगे और इंटू 100 कर देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा और ये 25 होगा, ये 25 होगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो अगर ये बात क्लियर है, हाँ जी, परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, नहीं नहीं, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में करेंगे तो 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो परसेंट से ये आ जाएगा 25 बन जा 25, 25 फोर जा ये, तो 1/4 इज फ्रैक्शन इज करेक्ट आंसर। ऐसे जब 12.5 को हम लोग बनाएंगे तो 12.5 और नीचे आएगा 100, लेकिन एक अंक बाद डेसिमल है तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे, मतलब जो फाइनल वैल्यू आ गई ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको करेंगे 25 से सॉल्व, तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा, यानी यहाँ पे 40 बचा, तो इसको लिखेंगे 5/40। ठीक है, 1/8 इज करेक्ट आंसर, 1/8 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वांटिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 500 टू 400, एक क्वांटिटी है जो डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 500 टू 400, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। चलो जल्दी बताओ। A quantity decreases from 500 to 400. Find the percentage decrease. Find the percentage decrease. अब आप देखिएगा हमने कह दिया क्वांटिटी डिक्रीज फ्रॉम 500 टू 400, मतलब मेरे पास कितना था 500 और ये डिक्रीज होके क्या हो गई 400 हो गई, कितना हो गई 400, तो कितना डिक्रीज हुई 100 डिक्रीज, कितना फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो 100 डिक्रीज हुई किस पे 500 पे इंटू 100, ये आ गया 5 और 5 से जब 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो 20, 20% इज करेक्ट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन रह गई। If 60% of students are boys, what percent are girls? अब बहुत सिंपल सी बात देखो पूछा है, हमने आपसे कहा था कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट होती है 100% होती है, कितने परसेंट होती है 100% होती है। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 100 में ये हमारा 60 है, ये हमारा कितना है 60% है, तो बच्चे हमारे पास बचा कितना, तो आप कहेंगे सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा 40%, हमारे पास कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 40% बचा। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40% बचा है तो 40% बचा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी ये हमारे पास बॉयज थे, कौन थे, ये हमारे पास बॉयज थे,
और ये हमारे पास गर्ल्स हैं। ये कौन है हमारे पास? गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स का रेशियो क्या है? 40%। क्या है? 40%। ये कौन है? 60%। तो 40% इज राइट आंसर। 40% इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 50? 250 का कितना परसेंट है? या इसको ऐसे पढ़ेंगे, 50 200 का कितना परसेंट है? आपसे कोई कहते कि जो 50 है ये 200 का कितना परसेंट है? 200 का, तो आप इंटू 100 करवा दो, 2 से काट देंगे, और ये 50 कटेगा 2 से तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। तो सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को? तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज राइट। चलिए बताइए। If a man saves 30% of his income, if a man saves 30% of his income and spend 700, what is his income? तो आपसे कहा गया है if a man saves 30% of his income, 30% of his income and spend 700, what is his income? तो इनकम किसी भी व्यक्ति की, मैंने आपको अभी भी बताया कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100% होती है। याद रखिएगा, कभी भी अगर इनकम की बात करेगा तो इनकम इज ऑलवेज 100%। ठीक है। अब कह रहा है कि इस 100% में, इस 100% में वो सेव कर रहा है 30%। कितना सेव कर रहा है? 30%। और एक्सपेंड कितना कर रहा है? स्पेंड कितना कर रहा है? यहां से देखोगे तो 70%। कितना कर रहा है? 70%। अब ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंड तो 700 कर रहा है ना, और टोटल इनकम क्या होगी? 100%। टोटल इनकम क्या होगी? 100% होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 70% किसके बराबर है? स्पेंड के। स्पेंड कितना हो रहा है? 700। तो ये सर 700 के बराबर है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 10 जा, मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर 1% 10 है, अगर 1% हमारा 10 है, तो 1% 10 का मतलब ये है कि इसको कुल इनकम निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल इनकम निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 10 जा 1000। ठीक है, 100 10 जा 1000। अब बताइए, बात क्लियर है क्या? अब बताइए, क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बच्चे? यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और बनाना है। If 5% of a number is 8, what is the 25% of that number? तो कह रहा है कि एक नंबर है जिसका 5% कितना है? 8 है। 5% 8 है, तो उसका 25% क्या होगा? पहले नंबर निकाल लेते हैं। 5 से डिवाइड होगा 20 आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 8। 20 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा? 160। अब हमारे पास जो आ गया है वो 160 है। हमारे पास जो आया है वो कितना है? 160 है। तो जो हमारे पास आया है अगर वो 160 है, तो कह रहा है इसका 25% क्या होगा? तो 160 इंटू 25, ये 4 हो गया, और 4 4 जा 16, मतलब 40। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को?
बताइए, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक की बात? जल्दी से बताइए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो आपकी दो क्लासेस परसेंटेज की होंगी। ये क्लास फर्स्ट थी, एक क्लास आपकी और होगी जो सेकंड क्लास होगी। इन दोनों क्लासेस में आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग तैयारी में बने रहिए। बाकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी से आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।